हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और हम सबसे पहले सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे। तो उसके लिए हम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो जो रहे मैं टाइम पे दे दूँ, तो वीडियो में बने रहो। जिस तरह से आपने सपोर्ट दिखाया है उसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहो। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना चैनल को हमारे। और अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को आज के इस वीडियो में करना क्या है, करने क्या है हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को खत्म करने आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पूरा खत्म करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कैसे हम लोग खत्म करेंगे। और वीडियो में चलने से पहले हम लोग बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो 4 प्रिंसिपल है एफडब्ल्यू टेलर के जो 4 प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और साइंटिफिक टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, यानी फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बारे में। वो कौन थे? तो वो एक इंजीनियर थे। क्या थे भाई? वो एक इंजीनियर थे। और वो क्या करते थे? तो वो एक स्टील कंपनी में जनरल चीफ इंजीनियर थे, ठीक है। यानी कि वो एक स्टील कंपनी में क्या थे? चीफ इंजीनियर थे। और उन्होंने क्या किया? अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया, क्योंकि वो कंपनी में थे तो कंपनी का तो सारा चीज वो देखते होंगे कि क्या सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट। इंजीनियर थे बट उन्होंने उनका काम क्या था? कंपनी में ही वर्क करते थे ना, तो वो सब चीज देखते थे। और उन्होंने मैनेजमेंट पूरा देखा, उसके बारे में समझा, उसके बारे में स्टडी किया। और उन्होंने मैनेजमेंट को साइंस के तरीके से देखा। और वो क्या किए? मिक्सचर बना दिया उन्होंने। क्या? किसका? साइंस का मिक्सचर बनाया। कि मैनेजमेंट को उन्होंने क्या किया? साइंस के टेक्निक्स की वजह से देखा, टेक्निक्स के तरीके से देखा कि इस टेक्निक से ऐसे हो सकता है, इस टेक्निक से इस तरह से हम लोग को किया जा सकता है। तो उस हिसाब से उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिकल जो नॉलेज थे, जो स्किल्स थे, जो एप्लीकेशन बेस्ड थी, तो वो क्या किया? थियोरेटिकल बेस्ड जो नॉलेज था उसको मिक्स किया, उसको देखा, उससे समझा, साइंटिफिक को समझा और उसने मैनेजमेंट में उन्होंने घुमा दिया। तो क्या किया उन्होंने? साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों को मिलाकर एक 4 प्रिंसिपल हमें दे दिए। तो 4 प्रिंसिपल क्या है? तो पहला जो प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल हमें पढ़ने हैं, 4 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। अब उन्होंने तो दे दिया। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी पहला प्रिंसिपल हमें क्या बताया गया? कि साइंस जो है आपको मैनेजमेंट में साइंस के तरह से देखना चाहिए, रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। रूल ऑफ थंब के तरह से नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या? साइंस का मतलब तो समझ गए आप लोग। साइंस का मतलब समझ में आ गया ना, कि एक प्रैक्टिकल वे में एक डाटा को एनालाइज करते हुए उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करके किसी भी चीज के बारे में तब हम लोग को वर्क करना चाहिए। साइंस का मतलब हो गया। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या? कि हम लोग जो हम लोग का ये है कि बहुत दिन से अरे हम एक्सपीरियंस है, यही होगा, चलो कर दो ना, तो उस बेसिस पे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइंस के तरह से देख के करना चाहिए। इसके बारे में आपका जो डेफिनेशन है वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल पे मैं हर एक नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हर एक नोट्स, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पे सब मिल जाएंगे। तो वहां पे मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको मैं वहां पे सब चीज अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा नंबर पॉइंट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका जो सेकंड पॉइंट क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी भी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और वो बोल रहा है यार मेरा मैनेजमेंट सही नहीं है, मेरा मैनेजर सही नहीं है, पेमेंट अच्छा नहीं देता है। मैनेजर क्या सोच रहा है? भाई पेमेंट तो मैं बहुत देता हूँ, ये लड़का काम नहीं करता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? कि दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। दोनों के बीच में ये सोच चल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ बट वो पैसा नहीं दे रहा, वो सोच रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूँ बट वो काम नहीं कर रहा। तो ये दोनों के बीच में क्या हो? निगेटिविटी। लेकिन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉय है और मैनेजर है यानी मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच निगेटिविटी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच हार्मोनी मतलब पीस होना चाहिए। इन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। मतलब कि क्या? जैसे कि आपको पिछले पॉइंट में बताया गया था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी पीस बना के रखना चाहिए मैनेजमेंट में। सेम चीज इसमें भी बोला क्या जा रहा है कि आपका और मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, पीस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए?
तो अगर ओपन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, यानी कि अगर कोई वर्कर है उसको लग रहा है कि हाँ हम यहाँ पे जो ये काम हो रहा है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसका सजेशन क्या करे मैनेजमेंट को दे, मैनेजमेंट को जाके अगर वर्कर कोई भी अच्छा सजेशन दे और मैनेजमेंट के लिए वो बेनिफिशियल हो तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्कर को रिवॉर्ड देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर भी इनकरेज होंगे, वर्कर का भी माइंडसेट बनेगा कि हाँ भाई मैंने बोला तो ये क्या होता है, ये उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया, मेरे वर्कर की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, वर्कर जो अपने वर्क का जो टाइम है और वर्क जो है वो प्रॉपर करेंगे, वर्क जो है खुश होके करेंगे, तो क्या होगा काम ज़्यादा जल्दी होगा और अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू दियर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी और प्रोस्पेरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो है हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्कर, हमें काम पे उसी वर्कर को रखना चाहिए, उसी तरह के काम देने चाहिए वर्कर को। इसमें बहुत डिटेल जो है आप एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो या फिर मैं नोट्स दे दूंगा, आप उसको पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे मैं फिर से बोलता हूँ, आप जुड़ जाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो मतलब है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, इसमें बोला क्या जा रहा है कि वर्कर यानी कि जो भी वर्क कर रहे हैं उन्हें एक क्या चाहिए, एक जो स्किल है उनका उसी पे काम देना चाहिए। अगर वो नहीं उस चीज़ के बारे में जानते तो उसको वो काम नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्कर को जो है उनके स्किल के बेसिस पे वो जो काम कर रहे हैं, उनको जो काम आता है उस बेसिस पे उन्हें वर्क देना चाहिए, उन्हें काम देना चाहिए, और जो काम उन्हें बहुत बढ़िया से वो कर सकते हैं बस, उसके अलावा उन्हें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाहिए, उसके अलावा कोई और उन्हें काम नहीं देना चाहिए। जो काम वो कर सकते हैं, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, जो काम वो कर सकता है, वही काम उन्हें देने चाहिए और वही काम उनसे करवाने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या पढ़ा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा क्या पढ़ा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। और चौथा क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू द ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो था 4 पॉइंट था और इन 4 पॉइंट को हम लोगों ने समझ लिया। 4th पॉइंट का एक और लास्ट पॉइंट क्या बचता है, एक और लास्ट पॉइंट मैं बता दूं कि वर्कर को जो है ना, इनके कहने के अनुसार कि एक तो इन्होंने क्या बोला कि वर्कर को जो काम जिस बंदे को जो काम आता है उस बंदे को वही काम देना चाहिए और टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे वो भी डेवलप हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने कुछ टेक्निक भी दिए थे, साइंटिफिक टेक्निक भी दिए थे, तो हम लोग साइंटिफिक टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं और लास्ट में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, जो थोड़ा सा बहुत कुछ खास टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने उसे लास्ट में बताने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक, हमारा पहला साइंटिफिक टेक्निक क्या है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। मतलब कि जो एम्प्लॉय है उनको वर्क करवाने के लिए अलग अलग बहुत सारे फंक्शन बना दिए गए, उनको उनके ऊपर रखा गया, 8 डिपार्टमेंट को उनके ऊपर रखा गया और उन्हें बोला गया कि एम्प्लॉय से आपको काम करवाना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करवाया गया एम्प्लॉय से, क्या क्यों, क्योंकि उनको चाहिए सारे काम कौन करेंगे, काम किनसे करवाना, जो एम्प्लॉय वर्कर है जो नीचे वो करेंगे, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको प्रॉपर काम करवाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इनका कहना ये था, इनका टेक्निक क्या था कि फंक्शनल फॉर्मेट, अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन बना दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि उसे 2 पार्ट में बांट दिया। पहला क्या, प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को क्या दे दिया, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे दिया टाइम एंड कॉस्ट, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहेंगे और वो क्या करवाएंगे, वर्कर को ये बताएंगे कि हाँ आपको इतने टाइम में इतने पैसा, आपको इतना सामान लग रहा है, इतना पैसा आपको लग रहा है, इतने टाइम में आपको पूरा करके आपको ये काम देना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम वो हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, आपको जनरल गाइडलाइंस, यानी वर्कर को जो जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं वो उन्हें बताएगा कि हाँ इस तरह के गाइडलाइंस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तीसरा क्या आएगा आपका, रूट क्लर्क। ये क्या करेगा, आपको सीक्वेंस बताएगा, यानी कि किस सीक्वेंस में वर्कर को काम करना है, आपको नहीं, वर्कर को किस सीक्वेंस में वर्कर को काम करना है वो रूट क्लर्क बताएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारा चौथा पॉइंट है डिसिप्लिनरी। ठीक है, डिसिप्लिनरी में मतलब डिसिप्लिन्ड वे में कैसे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को ये बताएगा आपका जो है चौथा बंदा। ठीक है, 4 बंदे के बारे में आप लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 5वें बंदे के बारे में, जो कि है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन है, स्पीड बॉस।
यानी स्पीड, जो टाइम डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया कि टाइम बता दिया कि आपको इस टाइम पे काम करके देना है, तो स्पीड वाले ये भी तो चेक करें कि हाँ उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं, वर्कर काम कर रहा है कि नहीं, कि काम चोरी कर रहा है। तो ये चीज दिखने के लिए क्या करेगा, स्पीड बॉस रहेगा और वो उस चीज को देखेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, पूरे चीजों को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्टर का मतलब इसमें इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर। तो इंस्पेक्शन जो करता है पूरे चीज को देखता है, हाँ प्रोडक्ट बना रहा है, स्पीड सही कर रहा है, टाइम सही कर रहा है, कॉस्ट सही लगा रहा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, वो सारा चीज देखना किसी काम है इंस्पेक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है क्या इसमें, यानी प्रोडक्शन में तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल 8 डिपार्टमेंट था, जिसमें से हम लोग 4, 3, 7 पढ़ चुके, 7वां पॉइंट में है। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या है, रिपेयर बॉस। अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी होगी या जो भी वर्क करते हैं जिस चीज पे वो मशीनरी होगी, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक बंदा होता है रिपेयर बॉस। ठीक है, बहुत गर्मी है यार, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक बंदा क्या होता है, रिपेयर बॉस। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी मशीनरी चीजों में प्रॉब्लम होती है, तो रिपेयर बॉस उससे जाके ठीक करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट है क्या, गैंग बॉस। मतलब कि आपको जो है नाम से पता चला गैंग बॉस, ओहो। तो ये क्या करता है, ये जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो लाके देता है, आपको जो भी चीज चाहिए होते हैं वो गैंग बॉस लाके आपको रिसोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं जो कि इसका सेकंड टेक्निक बात करेंगे। हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी वर्क होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा, हर एक स्टेप में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। यानी हर एक स्टेप जो है मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। उसके बाद क्या बोला जाता है कि फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड मस्ट बी वर्क ऑन स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक जो है इसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी वर्क का जो सेटिंग है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, स्टडी टेक्निक भी होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं इसको, दो पॉइंट रखा गया था ना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में होता है कि एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट। लाइक जैसे कि आप शूज कंपनी शूज बना रहे हो, अब 8 नंबर या 9 नंबर तक का शूज जेन्युइन है, मतलब 6 नंबर 7 नंबर का ज्यादा लोग पहन लेता है। लेकिन अगर आप 15 नंबर या 13 नंबर का कोई शूज बनाने बोला या 14 नंबर का, तो उसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा, उसका डिमांड कितना ज्यादा होगा, बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम बंदे जो जिनका पैर का साइज उतना बड़ा होगा, तो वो उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट को अगर शूज बना रहे तो जो साइज उनका रेगुलर सेल है वो बनाएंगे। लेकिन जो सेल जिसका नहीं है या फिर बहुत कम है तो वो प्रोडक्ट नहीं वो बनाएंगे, या फिर जिसका जो जरूरत है, नीड है, तो ऑर्डर पे बनाएंगे। तो यही बोला जाता है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट का आपको मार्केट में नीड है उस प्रोडक्ट को आपको बनाना है, और जिस प्रोडक्ट का नीड नहीं है उस प्रोडक्ट को आपको नहीं बनाना है। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कवर हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट जो है वर्क स्टडी है। वर्क स्टडी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन कॉस्ट जो है वो कम से कम लगेगा। यानी प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन तो हमको बहुत सारा करना है, लेकिन कॉस्ट जो है मेरा जो कम लगे, जिससे हमको प्रॉफिट और ज्यादा हो, तो वो होता है क्या, वर्क स्टडी। अब उसमें उन्होंने क्या टेक्निक बताया, तो उसमें उन्होंने बताया 4 टेक्निक। ठीक है, पहला फिटिक स्टडी। उसमें क्या बोला, उसमें कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उन्हें भी तो रेस्ट का टाइम चाहिए। हाँ, अगर आप काम करवा रहे हो किसी से तो कंटिन्यू बंदा वो पूरे दिन तो काम नहीं करेगा, थोड़ा रेस्ट का टाइम चाहिए। तो उन्होंने इस टेक्निक में क्या बताया, इस स्टडी में क्या बताया कि आपको जो है एक टाइम पीरियड अपने पूरे साइंटिफिक मेथड से देखकर कि हाँ इतना टाइम पीरियड अगर हम देते हैं तो वर्कर फ्रेश भी हो जाएगा और उसके बाद फिर वो काम भी अच्छे से करेगा। तो उस टाइम पीरियड को बनाकर और एक टाइम पीरियड लगा देना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उस टाइम में वर्कर को फ्री छोड़ा जाता है। यानी उस टाइम लंच टाइम कर दो या फिर कुछ भी फ्री, थोड़ा वर्कर अपना वर्क से थोड़ा सा फ्री हो जाए ताकि वो फिर से काम जो है रिफ्रेश होके और अच्छे से करे। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मेथड स्टडी। यानी कि मेथड स्टडी में क्या करना है, जो भी मेथड है, जो भी पर्पस, जो भी टेक्निक है उस अकॉर्डिंग वर्क करवाना है, और जो साइंटिफिक टेक्निक से वर्क करना है। ठीक है,
और जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो हम लोगों ने पढ़ा था उस हिसाब से नहीं, कि हमें जो नॉलेज है, जो हमें प्रैक्टिस है, उस बेसिस पे हम वर्क करेंगे, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है इस टेक्निक में, क्या करना है कि साइंटिफिक टेक्निक से हमें कोई भी काम को करना है। ये था हमारा मेथड स्टडी। तीसरा हम लोग पढ़े हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि मूवमेंट देखा जाता है। अगर मान लो कि वर्कर को हम 1 घंटे का लंच ब्रेक देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई काम करने के लिए वर्कर क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, या किसी काम कर रहा है लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है। मान लो कि वर्कर क्या कर रहा है कि काम है, उसको सामान लेके आना है, नीचे से जाना है, सामान लेकर ऊपर आ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, नीचे तो गया, सामान लेने से पहले वो क्या किया कि नीचे में जो बंदा था उससे बात करने लगा। अब उससे बात करके वो जो काम 5 मिनट का था उसने 45 मिनट लगा दिया, 45 मिनट लगा दिया। तो 45 मिनट तो उसने क्या किया, 40 मिनट तो वेस्ट किए। तो वही चीज मोशन स्टडी में वही चीज देखना पड़ता है कि हाँ वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो क्या काम में क्या सही, कितना टाइम लगा रहे हैं और कितना टाइम वो बर्बाद कर रहे हैं, और उस हिसाब से उन्हें बताया जाता है, उस हिसाब से उन्हें पेमेंट दिया जाता है, या फिर उस हिसाब से उनको समझाया जाता है। तो ये था हमारा क्या, मोशन स्टडी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या बताया गया कि एक राइट टाइम फाइंड किया जाता है कि हाँ काम जो है वो सही समय से हो रहा है कि नहीं, काम में कौन अच्छा कर रहा है कि नहीं, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन टाइम पास कर रहा है, ये सारा चीज कौन देखेगा, टाइम स्टडी में पता चलेगा। टाइम स्टडी का जो टेक्निक है उसमें बताया गया कि जो बंदा, अगर आप टाइम स्टडी के टेक्निक से आप देख रहे हो, साइंटिफिक टेक्निक से आप देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ, उसके बाद आप स्टडी करोगे टाइम स्टडी, तो उसमें आप पता करोगे कि हाँ कौन बंदा जो है एकदम अच्छे से काम किया, यानी इफिशिएंट वे में काम किया और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कौन बंदा जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पास किया, बदमाशी किया कर रहा था, या फिर काम अच्छे से नहीं कर रहा था। तो इसी बेसिस पे आपको पता चलेगा। टाइम स्टडी में यही चीज आपको समझाया जाएगा। ठीक है, टाइम स्टडी में आपको यही समझना था कि आपका जो है वो क्या करेगा, देखना है। मैनेजर का काम क्या है कि देखना है कि कौन बंदा इफिशिएंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन इफिशिएंट नहीं है। एक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेट करना है कि हाँ इस टाइम के बीच आपको ये काम करना है, इस टाइम के बीच आपको ये काम करना है। एक टाइम मेंटेन करके चलना है कि हाँ इतने देर में अगर ये काम हो रहा है तो हाँ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत है, वो देखना होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो टाइम स्टडी है, जो बंदा इफिशिएंट है, जो वर्कर इफिशिएंट है उसके लिए, और जो इनएफिशिएंट है उसके लिए भी। तो हमारा जो 4th पॉइंट है, 4th टेक्निक है, हमारा 4th पॉइंट क्या है, डिफरेंट पीस बेसिस सिस्टम। मतलब कि क्या, कि जो बंदा इफिशिएंट है उसको तो क्या करना है, उसको पैसा देना है, और उसको पैसा के साथ साथ क्या देना है, उसको इंसेंटिव भी देना है, ताकि क्या हो, जो इनएफिशिएंट है उसका मोटिवेशन बढ़े और जो इफिशिएंट है उसका भी मोटिवेशन बढ़े। अब वो कैसे, तो इनएफिशिएंट क्या है, अगर वो टाइम से नहीं काम करता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वर्क टाइम पास कर रहा है, तो उसका पैसा कट रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन वो अगर देख रहा है कि इफिशिएंट बंदे को देख रहा है, और वो देख रहा है कि अरे वो तो टाइम पे काम पूरा कर रहा है, तो उसको देखो कितना पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है उसे, और रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, तो वो देख के वो मोटिवेट होगा। और वो क्या होगा, जो इफिशिएंट बंदा है वो देखेगा कि अच्छा मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में बहुत सोच रहा है, तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वर्क करूंगा और अपने आप को मेंटेन रखूंगा, क्योंकि उसे क्या मिला, उसे रिवॉर्ड मिला, उसे अच्छे से उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसे अच्छे, मतलब कि सबको एक सपोर्ट मिला, उसे थोड़ा एक होता है ना, रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, उसे बहुत रिस्पेक्ट मिला, तो वो देख के उसका क्या होता है, मोटिवेशन और हाई हो जाता है। हमारा 5th पॉइंट क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में, यानी एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन बनाना रहना चाहिए, एक अच्छा क्या होना चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि एक अच्छा मेंटालिटी बनाना चाहिए, निगेटिविटी नहीं रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में निगेटिविटी रहता है तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क नहीं होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक अच्छे कोऑपरेशन बना रहना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर, यानी इस तरह से इस इंसेंटिव अगर देते हैं, वेजेस देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं वर्कर्स को, तो वो क्या होगा, उसका जो है मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल दिमाग में यानी कि कुछ अगर हो रहा होगा, कुछ निगेटिविटी होगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो सोचेगा नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में बहुत सोच रहा है, तो वो भी क्या करेगा, वर्क और इफिशियंसी से करेगा, एक प्रॉपर वे में करेगा। तो यही था हमारा जो क्या था, हमारा 5 टेक्निक था जो साइंटिफिक मैनेजमेंट
की तरफ से था, साइंटिफिक टेक्निक था, 5 साइंटिफिक टेक्निक था जो कि FW टेलर ने दिया था हमें, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने हमें ये जो साइंटिफिक टेक्निक दिया था, ये 5 साइंटिफिक टेक्निक थे। और लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, किसके लिए? तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को जो सारे एलिमेंट्स है उसके लिए जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस यूज होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये था हमारा लास्ट पॉइंट, हम लोगों ने पूरा चैप्टर को खत्म कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या है हमारा? तो बिजनेस इन्वायरमेंट। उससे पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ कर ले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा, इसका नेचर पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े 14 प्रिंसिपल पढ़े। अगर इन सारे वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने आई बटन पे मैं दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। आप हमारे चैनल के जो उस वीडियो पे है चले जाना और आप उस वीडियो को देख लेना। 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े, किसके पढ़े? फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। और अब हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया? 4 प्रिंसिपल, FW टेलर के 4 प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया और इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। एक बार और मैं लास्ट बार बोलना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को मैं वहाँ पे जितने भी नोट्स चाहिए ना, नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जल्द से जल्द आ जाओ वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज जल्द से जल्द कर दो।